अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डीएनए। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। सलीम बुखारी साहब मेरे साथ ही हैं हमेशा की तरह। आज इस्लामाबाद में बहुत कुछ हो रहा है। वो कहते हैं जी महंगाई बढ़ गई है, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। शाराए दस्तूर बाकायदा एक मैदान जंग बन चुका है। लाठी चार्ज, आंसू गैस, गिरफ्तारियाँ, वॉट नॉट, जो कुछ आप सोच सकते थे वो हो रहा है। ये क्यों हो रहा है और इसकी क्या वजह है और इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। काले कोट पर काले धब्बे, कानून और कानूनदान दोनों ही बेबस, यानी वकला जो हैं वो बाज नहीं आ रहे, और जजेस और वकला बरादरी भी आपस में मज़ीद डिवाइड हो गई है। जो उन्होंने लोगों को इंसाफ देना है, जब वो अपने आप को इंसाफ ना दे सकें तो हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे। वज़ीर आज़म ने ख़ुद कह दिया कि उनको करोड़ों की ऑफ़र हुई सेनेट के लिए। अब वज़ीर आज़म पे तो लाजिम है कि वो कम अज़ कम बता दें कि उनको किसने ऑफ़र किया और उसको 62 और 63 के तहत हम नाअहल तो करवाएं। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बलूचिस्तान में इंकशाफ हुआ है कि 50 करोड़ से लेकर 70 करोड़ रुपए तक रकम चली गई है एक सेनेटर बनवाने के लिए। आप देखें कि सेनेट में आके क्या करना होता है इन्होंने, वहाँ पे कैसे कमाइयाँ होती हैं, इस पर भी बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान लगता है कि पीडीएम से आहिस्ता आहिस्ता मायूस होते जा रहे हैं। तारीख़ पे तारीख़ लगता यह है कि बुखारी साहब के अरमानों पे ठंड पड़ गई है, ओस पड़ गई है। बुखारी साहब, तनख्वाह तो आपकी बढ़ गई है, फिर ये इस्लामाबाद में जो हो रहा है, ये जो मंजरनामा है इस्लामाबाद का, आपने थोड़ा सा नक्शा उसका खींचा है और जो हम देख रहे हैं, जो इमेजेस आ रहे हैं वहाँ से, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। मैंने माजी में, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हम इस्लामाबाद में भी इकट्ठे थे अगर आपको याद हो। तो ये इस किस्म के जो मनाजर नज़र आते हैं, ये फिर अल्टीमेटली किसी न किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की तरफ इशारा करते हैं। कितने दिन पहले इसी प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि 10 तारीख को ये होना हम आपकी इस किस्म की पॉलिटिकल जो यानी पेशीन गोइयाँ हैं उसके हमेशा कायल रहे हैं, इसलिए कि पैसा बाहर से आया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर बहुत पैसा आया हुआ है हुकूमत को डिस्टेबलाइज। देखें, पैसा बाहर से आया या नहीं आया है, ये जो लोग आज वहाँ हमें सड़कों पे नज़र आए ना, जिनके खिलाफ इस किस्म का एक्शन जो है पुलिस ने अनलीश किया है, ये वो होते थे जो अपने दफ्तरों में बैठ के ना सियासी जमात के वर्करों को या दूसरे लोगों को मुजाहरा करते देखते थे, सेक्रेटेरिएट के बाहर, मजाक उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। आज सब कुछ उनके साथ ये हो रहा है, लेकिन जो उसकी बुनियादी वजह है मुबशर, उससे ना आप इख्तलाफ कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब हमें ये तो समझा रहे होते हैं, जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो महंगाई बढ़ जाती है। ये वही है ना जिस तरह बिलावल ने कहा था कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, तो ये खुद भी यही कर रहे थे, जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो महंगाई बढ़ जाती है। इसमें कौन सी फिलॉसफी है? अच्छी बात है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं रुकूं ही ना बीच में, बस आप करते हैं। बात सुन रहे हैं ना। अच्छा, मैं मतलब ये है कि आपने बजट में एक पैसा नहीं बढ़ाया सरकारी मुलाजमीन का, जो आपकी लाइबिलिटी है, जो मर्जी आप करें। उसके बाद कीमतें जो हैं वो हुकूमत के अपने कंट्रोल में नहीं। मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा कि हुकूमत ने बढ़ाई हैं कीमतें। जिस किस्म की पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह की टैक्सेशन हो रही है, जिस तरह की IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं, कीमतें तो बढ़नी हैं, लेकिन रिलीफ कोई नहीं है जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है। तो मैं और आप बैठ के जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम उनको इस बात पर कंडेम नहीं कर सकते कि आप सड़कों पर क्यों आए, मगर उसके साथ जो पुलिस का रवैया है। हमारी इतला तो ये है कि रात को शेख रशीद साहब उनको ये धमकी दे चुके थे कि अगर आपने आज एग्रीमेंट पर साइन न किया तो कल मैं आपको उठवा लूँगा। और जो आज हमने मंजर देखा है वो सारा, जिस किस्म की शेलिंग हुई है टीयर गैस की, वो भी मतलब मैंने तो बहुत कम देखी है। इसलिए कि बाकायदा जिस तरह बादल नहीं उठते धुंध के, इस तरह से वो आंसू गैस पूरे शहर में थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, आप अपनी टीम से ये कहें, ख़ास तौर से वज़ीर ख़जाना साहब से, कमेटी तो आपने बना दी है 3 रुकनी, लेकिन किसी हल की तरफ भी तो आए ना। आपने उनको ये ऑफ़र कर दी कि हम 40% जो स्टाफ है उसकी कीमतें, अपने तनख्वाहें बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब ये दूसरी बात है कि वो बीच में भी प्रोविंसेस को भी घसीट लाए। प्रोविंसेस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं है, वो सूबों ने करना है। वो 18वीं तरमीम को आप फिर कर्ज करने बैठ जाएंगे, जो 2-3 बंदों के अलावा आपकी भी छेड़ है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इनके साथ बैठ के बात किए बगैर सूरत हाल का क्या नतीजा निकलेगा, आपको नहीं पता ही है। अच्छा, अब आप पहले खुदा को हाजिर नाजिर जानकर इकरार करें कि आपकी इतनी लंबी तमहीद में, और बिल्कुल बेमाना तमहीद में, मैं बिल्कुल भी नहीं बोला। और मैंने आवाज नहीं, एक मिनट नहीं, साथ जवाब, आप मेरा हौसला देखें। नहीं, आप ये मैं आपकी बेतुकी गुफ्तगू घंटों बर्दाश्त करता हूं। देखें कि मैंने आपको कितना खुला टाइम दिया ताकि आप 1 मिनट और 13 सेकंड, जब मैं अक्ल दानिश की कोई बात बताऊं तो उस पर आप भी चुप करके अक्ल दानिश से आपका कोई ताल्लुक रहा है कभी? अल्हम्दुलिल्लाह, दानिश ही मेरे दोस्त हैं और अक्ल भी है मेरे जी।
हजूर पहली बात तो यह है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि ये उनका एक आईनी हक है कि वो एहतजाज करें, और ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई जो है कमर तोड़ गई है। और इसमें जो है मैं समझता हूँ कि डॉलर से ज़्यादा महंगाई जो है बैड गवर्नेंस की वजह से है, ठीक है। डॉलर से तो एक हद तक एक चीज़ मुतासर होती है ना, लेकिन बच्चों की स्कूल की फ़ीसें जो हैं वो तो डॉलर से लिंक नहीं है, या सरकारी अस्पतालों की अद्वियात तो या डॉलर जो से लिंक। इंडिजिनस चीजें आप पैदा करते हैं उसका तो डॉलर से कोई ताल्लुक सवाल नहीं ये है पैदा सच। होता है कि ये हो क्यों रहा है, जबकि ये 4 दिन पहले ऑलमोस्ट मसला हल हो गया था। मैंने आपको कितने दिन पहले जब कह दिया, बिल्कुल कहा, रिकॉर्ड की बात है ये, तो कोई बिल्कुल, झूठ और टीवी पे कहा, तो इसका मतलब है कोई ना कोई मुखबरी तो आई होगी मेरे तक भी कि यार ये होने जा रहा मुझे है। तो डर ये है कहीं आप तो नहीं इसके पीछे। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास $11 मिलियन नहीं है मार्केट में फेंकने के लिए। मैं आपको एग्जैक्ट रकम बता रहा हूँ कि $11 मिलियन आपकी मार्केट में आई है हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो PDM हो। आए कहाँ से साथ ये बताना मेरी पड़ेगा। बात तो ख़त्म होने दें। आप देखें मैं कितने हौसले से सुन रहा था। सवाल ये है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये वही सरकारी मुलाजमीन है ना जिन्होंने आवाम को कभी अपने दफ्तरों में घुसने नहीं दिया, कभी आवाम से ये टेबल के नीचे से भी पैसे पकड़ते रहे हैं। ये तो एक खास नहीं, क्लास है नहीं ना यार, सर, एक 19वें मिनट ग्रेड से ना, ऊपर अभी की। कर देते हैं ना, क्योंकि इसमें सीनियर्स भी शामिल है ना। अगर इस्लामाबाद क्लब बिकना है या F9 पार्क गिरवी में रखना है लोगों को देने के लिए, तो फिर क्यों ना GOR को बेचे, क्यों ना जुडिशल कॉलोनी को बेचे, क्यों ना ये गार्डन्स को हम बेचें जो अरबों रुपए की जायदादें हैं, जिनमें 27-27 कनाल पे ये 30-30 बाबुओं के साथ जब नौकरों के साथ रहते हैं सरकारी मुलाजिमन और करोड़ों की रिश्वतें लेते हैं। उसका एक सबूत क्या है बुखारी साहब? आप मेरे साथ इकबाल टाउन में चलें, आप मेरे साथ फैसल टाउन में चलें, आप मेरे साथ जौहर टाउन में चलें, ठीक है। किसी सरकारी मुलाजिम ने जिसने पिछले 15 साल में घर बनाया है, अगर उसके घर की मालियत 6 करोड़ रुपए से कम हो तो जो चोर की सजा आप मुझे दें। कहने का मतलब है जिसकी तनख्वाह 70,000 है या 90,000 है, अलाउंसेस मिला के वो 1.5 लाख है, 2.25 लाख है, तो वो जो है उसको ये तो जस्टिफाई करे ना यार। हर एक की बीवी जहेज़े पैसे लेके आई थी, मैं नहीं मानता। अब आप मेरी ऐसी बात खत्म कर रहे हैं जो नहीं, मेरी चल बात- निकलेगी तो दूर तक नहीं, जाएगी। मेरी बात खत्म होने दे, मेरी बात खत्म होने दे पहले प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे वरना हल नहीं निकलेगा। अगर हम एक दूसरे की सुनेंगे नहीं इस मसले पे तो हल नहीं निकलेगा। आई एम बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, मैं पहले कह रहा हूँ ये, आई एम बीइंग द डेविल्स एडवोकेट। यू ऑलवेज राइट, थैंक यू फॉर नॉट कॉलिंग मी द डेविल, ओके, जस्ट द एडवोकेट। ले इससे पता चलता है वकीलों की कितनी इज्जत करते हैं। बट एनीवे, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मसला हल हो रहा था, इसको आतिश फशा में कन्वर्ट करने में बहुत से अवामिल हैं। तभी हर PDM के अंदर जो जमात है वो भी इनके पीछे आके खड़ी हो गई है, उसने भी इश्तियाल अंगेजी शुरू कर दी। और सडनली 18वीं तरमीम एक बड़ा इम्पोर्टेंट उन्होंने सपोर्ट किया। प्रॉब्लम एक और है बुखारी साहब, मैं अभी तनख्वाहों के इजाफे पे तो आता ही नहीं, मैं सिर्फ पेंशन का आपको हिसाब बता देता हूँ। पेंशन 100 अरब रुपया सालाना जो है उसकी मद में दे रही है। डेट सर्विसिंग और डिफेंस के बाद ये आपका सबसे बड़ा बजट का हेड है। ठीक, अब अगर आपकी 30% बढ़ जाती है पेंशन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 700 अरब हो जाएगा। मुझे तरीका बताएं कि हुकूमत वो जनरेट कहाँ से करेगी, कौन सा असासा बेच के वो जनरेट करेगी। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर बेच रही हैं तो GORs बेचो, मेयो गार्डन्स बेचो और ये जगहें बेचो, और इनकी जो मुराद, इनको फ्लैटों में रहें। फिर ये जो जितने सीनियर लोग हैं, फिर जो डॉक्टर्स की तनख्वाह है, जो क्लर्क्स की तनख्वाह है, जो टीचर्स की तनख्वाह है, उनके साथ एट पार करें इन सारों को, ताकि एक जब आप तकलीफ में साथ होंगे ना तो अच्छाई भी साथ ही होगी। वन दूसरी बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, हुकूमत ने जो उसको हैंडल किया वो इंतहाई बचगाना तरीके से हैंडल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मसला हो रहा था, ये मसला 1.5 महीने से हो रहा था, और इसको लास्ट स्टेज पे आके जब वो इस्लामाबाद के अंदर आके बैठ गए तो डील करना जो है, ये पता चलता है कि अंडर 19 के कुछ प्लेयर्स जो हैं वो गलत चीज़ों की एडवाइस करते रहे। अब मैं आपको 2 और बातें बता देता हूँ, आज मैं एक और प्रेडिक्शन कर देता हूँ। आज क्या तारीख है बुखारी साहब? 10 तारीख। 16 तारीख को 6 दिन के बाद आप देखिएगा एक मजहबी इज्तिमा इस्लामाबाद के अंदर होगा। चले, और वो आपसे काबू नहीं आना, वो आपसे काबू नहीं आना, क्योंकि अभी तक उस पर मैं वजह ये बता रहा हूँ कि हुकूमत के अंदर जो गवर्नेंस है ना, उसके इतने सीरियस इश्यूज हैं कि ना सिर्फ महंगाई में बल्कि पॉलिटिकल इश्यूज को भी डील करने के लिए और कर्ब करने के लिए फायर फाइटिंग हो रही है कि आग लग गई, आप पानी लेके वहाँ बाल्टी डाल दो। ये वो
अब मैं आपको 6 दिन पहले बता रहा हूँ, अब आप इसका हल कर लेना। 6 दिन है ना आपके पास, जबकि आपको पहले पता होना चाहिए था। अब इजाजत है बोलने की? ये लास्ट अगर ये लोग बाज ना आए और इसी तरह किया, और जो शेख रशीद साहब ने कहा, मैं इजाफा कर दूं एक बात में, मेरे पास खबर है कि कल रात को इनके 6 सीनियर लोग बशमूल जनरल सेक्रेटरी जो था वो उठा लिए गए। आज जो बेकाबू है ना मॉब, उसकी एक वजह बुखारी साहब, उनका लीडर कोई नहीं था। तो जब क्राउड मॉब में कन्वर्ट होता है ना, तो फिर किसी भी डायरेक्शन में जाए, लीडर ना हो तो किसी तरफ आप अगर उनको ना उठाते और उनको वहीं इज्जत देकर उनसे बात करते तो अपने लोगों को ठंडा भी रख सकते थे। 2 बातें मैं समझाऊँ आपकी इस गुफ्तगू से जो मैंने बड़े सुकून से सुनी है। एक तो ये कि ये अंडर 19 वाली बात जो है ये आप पहले भी कर चुके हैं और आज भी मेरे ख्याल से यही असल मसले की चाबी है कि इस इशू की ये है कि बगैर किसी एक्सपीरियंस के बहुत खौफनाक सूरत हाल जो है उसको हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें फायर फाइटिंग तो हो रही है कि जी आग लग गई है तो अब इसको कैसे बुझाएं, लेकिन प्लानिंग कोई नहीं है इसके पीछे। अब 16 तारीख को तरीके लब्बैक आ रही, चले मैं नाम ले रहा हूँ, मैं समझ गया था आपके पहले इशारे से। दूसरी बात जो आपने हल तजवीज़ फरमाए हैं वो डूएबल्स नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि इन सारे ब्यूरोक्रेट्स को एक आम आदमी की तरह रहने पे मजबूर करें, या इनकी 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ के घर जो हैं उसमें रहते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं, किसी के पास प्राडो है, किसी के पास कोई है, ये डूएबल नहीं है। हमारी सोसाइटी में इस तरफ कभी किसी ने सोचा ही नहीं। साहब मैं आपको फर्क बताता हूँ, बात आप जो कर रहे हैं वो है ढंग की। अच्छा, अब मैं आपको एक फर्क बताता हूँ, आप मुझे जस्टिफाई कर दें। NICL का जो MD है उसके ड्राइवर की तनख्वाह कितनी है सरकारी तौर पर? मैं आपको बताऊं, 3.5 लाख जी। कैन यू जस्टिफाई? आप CEO की तनख्वाह बता रहे हैं मुझे कि ड्राइवर की बता रहे हैं? उसकी करोड़ों में है बुखारी साहब, 3.5 लाख उसके ड्राइवर की। मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब आप डिस्पैरिटीज क्रिएट करेंगे, जिस सोसाइटी में भी डिस्पैरिटीज सोसाइटी में क्लैश होगा, तो क्लैश होगा। हमारे बचपन में, मैं अपने घर की आपको बात करता हूँ, हमारे घर पंखे हर कमरे में नहीं थे, हर कमरे में पंखा नहीं था, AC तो बड़ी दूर की बात है, पेडिस्टल फैन हम सहन में लगाते थे और सारे चारपाइयां लगा के लाइन में हम सो जाते थे। लेकिन किसी को प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? क्योंकि हर घर में इस तरह था। करेक्ट। ये जब ऊपर नीचे दौलत आई है ना, और इसकी डिस्पर्समेंट डिफरेंट हुई है और अथॉरिटीज डिफरेंट तरीके से डिस्पर्स हुई हैं, वहां से आप इशू बता रहे हैं मुझे और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये इस अंडर 90 के बस की बात नहीं है। इनके बस की बात नहीं। अगर इसके बस की बात नहीं है तो हु विल सॉल्व इट ऑन देयर बिहाफ? मैं समझता हूं कि इनको फौरी तौर पे ऐसे सियासतदान बीच में डालने चाहिए जो अवाम के अंदर से हैं, जिनके अवाम में रूट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिक्स को समझते हैं। कप्तान आपका कहता है वो सारे चोर और डाकू हैं, तो सीनियर किसको मालूम? तो मानते ही नहीं किसी को। असद उमर तो नहीं है ना, असद उमर तो नहीं है, वो जो है इमरान इस्माइल तो नहीं है, इस तरह के लोग भी तो है ना। बहरहाल उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूंसी से आए ऊपर आरिफ अलवी तो नहीं, वो बॉस की मर्जी के बगैर तो उसकी माथे की शिकन के बगैर तो मूव नहीं करेंगे। अगर कोई ये कह दे कि यार इसके पीछे वो, इसके पीछे वो, इसको अभी हम हैंडल कर लेंगे 2 घंटे में। अब आज तो ये हो गया, सर फट गए, आज तो ये आंसू गैस आपने कह दी, खुदा ना खास्ता कल गोली चल गई बुखारी साहब, आफ्टर मैथ क्या? चले मुझे ये बता दें। किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं, उसके बाद होगा क्या? वो रेड जोन में है। हाँ नहीं, उसके बाद तो क़यामत सुगरा ही होगी ना, वो तो मुझे नजर आ रहा है। आते हैं तो दूसरी क़यामत जो आ रही है उसके ऊपर बात करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और आप देखें कि ब्रेक में मेरे साथ क्या हो रहा है कि मुझे मीठी गोलियां जो है ना, नींद की गोलियां उसमें लपेट के मुझे दे देते हैं बुखारी साहब कि ये बोल ना सके प्रोग्राम में, चुप रहे। बट एनीवे, ये इनकी और एजाज की मिली आगे नहीं, ये ऐसा शख्स है जिसके ऊपर कोई जादू असर नहीं करता, कोई दवाई असर नहीं करती। जो दारू असर करता है वो इस वक्त मैं इनको पेश नहीं करता। अच्छा, बात यह है कि अल्लाह का करम है, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले पे जादू क्या होना। लेकिन देखें, 16 तारीख को इस्लामाबाद में बहुत सीरियस मसला होने जा रहा है। तहरीक लब्बैक आ रही है। और तहरीक लब्बैक क्यों आ रही है? आप उनकी बड़ी सिंपल डिमांड है, और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी के दिल की बात हो की हुई है उन्होंने। जब हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का विसाल हुआ तो उस वक्त उन्होंने 40 दिन हुकूमत को दिए कि, और हुकूमत से मुज़ाकरात हुए, बाय द वे, हुकूमत ने 40 दिन मांगे, उन्होंने 40 दिन दिए कि फ्रेंच एम्बेसडर को यहाँ से पैकअप कर दो एहतजाजन, जो फ्रांस के अंदर हुआ वहाँ पे। ठीक है, अब इसको आप डील नहीं कर रहे। अब 16 को जब वो आ जाएंगे तो एक बड़ा इशू हो जाएगा। और मैं आपको एक बात कहूँ कि आप उनको क्रेडिट भी देंगे तहरीक लब्बैक को कि इतने दिन में उन्होंने आवाज़ तक नहीं निकाली है।
कि हमने ये करना है, कोई धमकी नहीं, कोई कुछ नहीं। वो टक 16 को आ जाएंगे अपनी कट ऑफ डेट पे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मुबशर, दो बातें हैं इस हवाले से। एक तो ये कि किसी एम्बेसडर को डिपोर्ट कर देना या उसको निकाल देना या उसको परसूना नॉन ग्राटा करार दे देना, ये अहम फैसले होते हैं हुकूमती सतह के ऊपर। वेस्ट में हमारे ताल्लुकात की जो नौयत है वो आपके सामने, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या ये मुतालबा इस वक्त तस्लीम किया जा सकता है नहीं, हुकूमत की लेकिन तरफ से कि प्रॉब्लम नहीं एक किया और जा है बुखारी सकता? साहब, आप या तो कमिट नहीं करते, आप कमिट करते हैं तो फिर आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई मैं करते आपकी हैं और जो बात- आप उनको इन कॉन्फिडेंस रखते Yes, हैं। मैं आपकी जो बात मानने के लिए तैयार हूँ वो ये कि इस 40 दिन में ये गोलियां खा के जो सोए रहे आप हैं, कुछ तो करते ना, इनको एंगेज करना चाहिए था उनको। आप कम से कम उसे लेटर ऑफ अपॉलॉजी ले आते 1 महीने के अंदर, ये ऐसा आ सकता था। ये ठीक है ना। आपको अंडर आपके सामने टर्की के प्रेसिडेंट ने क्या क्या नहीं किया, कौन सी कॉन्फ्रेंसेस ने वॉकआउट नहीं किया। ही रिफ्यूज टू शेक हैंड विद दिस फ्रेंच प्रेसिडेंट। और जिस दिन उसके ऊपर प्रॉब्लम हुआ, अगले दिन उसने सफीर भेज दिया तल अवीव में। देखें, गुजारिश ये है कि ये फैसले अपनी जगह हैं, लेकिन ये बात कि उनके साथ आपने 40 दिन का वादा करके उनके साथ आपने कोई एंगेजमेंट नहीं और किया अभी तक है। नहीं कर रहे आप। और अब तो खैर टाइम क्या कर लेंगे आप मुझे बताएं। नहीं, एक दिन बात में। यह है कि आप उनको ये अगर तो, शेख रशीद साहब का रवैया यही रहा कि वो जिससे भी मुतालबात की बात करेंगे उसे कहेंगे मैं उठवा लूंगा उसके लीडरों को, तो क्या बनेगा? प्रॉब्लम एक और है सर, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना इश्क रसूल और नामूस रसालत जो है, इसमें किसी पाकिस्तानी ने लिहाज नहीं करना। हाँ, नहीं कोई करना भी नहीं इसमें चाहिए। कोई फिरका बंदी नहीं, नहीं मगर- होगी। मगर इसमें कोई डिवाइड मुबशर नहीं करना होगी। भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं फाइन, लेकिन ये हुकूमत वालों को समझना पड़ेगा कि इसमें हर आदमी उनके साथ खड़ा है। देखें, तरीक जो लबैक है इसकी जितनी भी मूवमेंट्स थी अब तक वो सारी इसी इशू के और ऊपर बड़ी थी, पीसफुल रही हैं। जो पीसफुल भी रही, मैसिव थी, कोई इसके बारे में दो राय नहीं। और इशू ये ऐसा है जो हर पाकिस्तानी नहीं, हर मुसलमान के दिल के बहुत करीब है। इस पर आंखें बंद करके सो जाना या ये तवक्को कर लेना कि वो आएंगे तो हम देख लेंगे उन्हें, ये इससे तो सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर आपकी ये इतला ठीक है, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं, है, ये तो उन्होंने डेट दी हुई कि है। वो 16 को आ रहे हैं वहाँ, तो फिर ये बहुत ही खौफ। अच्छा, और आपको ये बता दूं कि वो जो इनिशियल बयानात आए थे ना कि एक ने कहा कि मैं लीडर हूं, एक ने कहा कि मैं, ये कोई मसले नहीं होने उनको। नहीं, वो तो सॉल्व हो गया उनका मसला। वो तो बेटे को ये- उन्होंने मान लिया उनके नहीं, खादम नामूस वसाल। रसालत स्लोगन ऐसा है कि उसके नीचे सारे इकट्ठे हैं। हाँ, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट और अच्छी बात है, कोई उसमें गलत बात भी नहीं है, बिल्कुल जायज़ बात है। अब आ जाए हम इस प्रोग्राम की वसातत से एक मुतालबा कह लें या तजवीज़ कह लें, रिक्वेस्ट कह लें। वो रिक्वेस्ट कह लें, हुकूमत को करते हैं कि हुकूमत को चाहिए वक्त ज़ाया किए बगैर इनके तरीके लबैक की जो लीडरशिप है उसके साथ इंगेज करें और आप इसका देखें ना, रास्ता ढूंढें। आप ये देखिए, अभी तक कन्फ्रंटेशन पर जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। अभी तक इनके कादरी साहब ने क्या किया है 1 महीने में? हाँ, नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है। वो सिर्फ संदें बांट रहे हैं या बोर्ड तश्कील दे रहे हैं मुख्तलिफ तंजीमों अब के। प्रॉब्लम है, आप अदालत में जाएंगे, अदालत वाले खुद एक दूसरे के दस्तों गिरबा हुए हैं। बुखारी साहब को कहा था ना ये लड़ाई 1 दिन में नहीं खत्म होने वाली। अब बार और लड़ाई बढ़ती, वो मुख्तारिया गल बद गई है। चंद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। बेचारा छड़ के चला गया। हाँ, तो हम भी छड़ दो यार। हम भी इससे पहले कि छोड़ के चले जाए आपको मशवरा दे रहे हैं कि मुख्तारिया गल बद गई है, इसको आगे बढ़ के चैलेंज समझ के इसको मीट करें और एंगेज करें तहरीक लबैक की लीडरशिप से। वरना ये आज रोना रो रहे थे अभी जो इस्लामाबाद में हो रहा है, वो मंजरनामा जो है आप जितना भी छुपाना चाहेंगे नहीं छुपा सकते। इसलिए इस्लामाबाद में तो इंटरनेशनल न्यूज़ बनती है ना, लोकल न्यूज़ है ही नहीं और वो। दूसरी बात ये कि अब मीन्स इतने हैं कि जो इमेजेस हैं वो दुनिया के अच्छा हर बुखारी कोने में साहब, पहुंच रहे आप हैं। मुझे बताएं ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलवा लें किसी तरह। बड़ी खौफनाक सूरत हाल वहाँ पर भी है। आज पता नहीं किस किस्म की खबरों से हमें डील करना पड़ रहा है। चीफ जस्टिस साहब 3.5 घंटे के लिए मैसूर रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। वो एक बार फिर मगर एक उनका आला ज़रफ़ी की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा मैं कोई एक्शन लेना नहीं चाहता इसलिए कि मैं तो विक्टिम था। मैं तवक्का करता हूँ कि जो बार काउंसिल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो इसके ऊपर एक्शन लेगी, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है वो कलम छोड़ हड़ताल कह लें उसको या आप उसे कहें स्ट्राइक कह लें, वो स्ट्राइक पर है। प्रॉब्लम ये है मगर कि- साबका लीडरशिप जो है वो कोर्ट में आज पेश हुई, उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया। तो चीफ जस्टिस मिनल्ला ने कहा कि आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, ये नए लोग हैं और 5% है टोटल वकला के, इनको आप खुद 1,31,000 वकला हैं आपके पास, तो उनमें 5% कितने हो गए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो इतने वकील नहीं है ना। चले पूरे पाकिस्तान में तो है ना। हाँ, अब बात यह है कि 11,000 9,000 से 11,000 तक वकील आपके ऐसे हैं जिनकी डिग्रियां जाली हैं
और वो पेश है और वो बार के अच्छा, होते मैं दौरान तो सुनता था डॉक्टर अताई होते हैं तो वकील भी अताई जी है। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, वकालत की डिग्री तो सबसे आसान है लेना। तो हमें 2 किताबें ही है ना पढ़ने यार की। मैंने भी ली थी 1970 दे रहे हो, मुझे पता है आपने कैसे ली थी। आप तो डोगर गैस पेपर पढ़ के मैंने लेते यार रहे। ईमान से इम्तिहान दिया था। आप दरसी टेस्ट पेपर पढ़ के इम्तिहान दिया ना आपने। हाँ ये ठीक है कि मैंने वो जो टेस्ट पेपर आते हैं उनके वो- जरिए। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, कानून का एहतराम अगर मुआशरे से खत्म हो जाएगा मुबशर, तो है कहाँ? तो सब कुछ, अगर यही तो रो रहे हैं ना हम, रो क्या रहे हैं कि इसको इंश्योर करे, हुकूमत का फर्ज है ये, वो बार प्रोटेक्शन का करे। फर्ज नहीं है, बार का भी फर्ज है, लेकिन कोर्ट बार का तो फर्ज इसमें नहीं पार्टी है ना। पार्टी कैसे है बार? वकला पार्टी है जो के काले कोर्ट में तो काले बार धब्बे का लगवा रहे हैं। बार किन की है? मेरी वकला एक की है बात ना, सुने, बार की कोई हैसियत है वकला के बगैर? होनी चाहिए। बार के मेंबर्स ही वकला है। लेकिन वो सारे तो नहीं मुलव्वस ना इस बारे। प्रॉब्लम एक और है कि आपके हर साल तो इलेक्शन होते हैं, कभी इस बार का, कभी उस बार का, कभी उस बार का, हर वक्त तो वो इलेक्शन मोड में होते हैं। तो जितने कैंडिडेट्स होते हैं वो हर जायज़ और नाजायज़ चीज़ों के लिए साथ खड़े होते हैं। मगर मुबशर, इज दैट ए सोल्यूशन? मैं ये गोली खा रहा हूँ, वो नींद वाली। हाँ, तो आप नींद वाली गोली फौरन खा लें, बट दैट इज नॉट ए सोल्यूशन। हुकूमत जो है वो आंख बंद करके या खामोशी इख्तियार करके, बस्ता हो के किसी सूरत हाल को हैंडल नहीं कर सकती। उनको ये चैलेंजेस मीट करना है, उन्हें निकलना पड़ेगा अपने खातों से, अपने मुझे ये हुजरों से हैरानी है बाहर। कि अभी तक कोई गिरफ्तार। अच्छा, बाय द वे मुझे ये पता चला कि FIR कट गई है, नाम आ गए। ये आप बात कर रहे हैं असातिज़ा की? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वकला की। और अगर तो ये खबर सही है, मैं भी रिकन्फर्म कर, नहीं, सुनी तो मैंने भी है कि उनके खिलाफ FIR कट तो गई है। फिर सीरियस केस है, फिर ये ख़त्म होने वाला नहीं है। आप ये मुझे डरा रहे हैं कि जो जिस चीज़ को वकला गर्दी से तशबीह दिया जा रहा है उसका अभी मनाजिर और हमने देखने। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह, बट वेरी अनफॉर्चुनेट। उसकी आप वजह- साथ साथ ये भी कहें कि ये बड़ी बदकिस्मती की नहीं बात है। मैं क्या कहूँ, अपना बहुत ही इज्जत के साथ मैं कह रहा हूँ, अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस, वो याद करेंगे कि जस्टिस डोगर के दरवाजे पे किसने ठोकरें मारी थी, ठीक है ना, और उस वक्त चेंबर में कौन गया था। ये नहीं हो सकता कि अगर मेरा बेटा देखे मुझे आपसे बदतमीजी करते हुए, मगर डू टू तो वो कल को रॉन्ग्स मेरे से मेक ना- वन राइट। नो, बट हैविंग सेड दैट, मैंने कहा ना कि अगर मेरा बेटा देखे कि मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूं तो वो कैसे मेरी इज्जत करेगा। ये फिर इस सारे क्यों नहीं इस तरह से सोचते जिस तरह आप कह रहे हैं? इसलिए कि हम अपना आकबत कब सोचते हैं। हम इस मुल्क को खा रहे हैं, दोनों तरफ हाथों से खा रहे हैं, लूट के खा रहे हैं। इस्लामाबाद, इसका मतलब ये है कि मंजरनामा बना रहेगा। इस्लामाबाद इस वक्त हॉस्टेज बना हुआ है और अगले 1.5 महीने रहेगा। और मैंने आपको कहा था कि मार्च का महीना इंतहाई खतरनाक महीना, याद करें। मैं सिर्फ आपके साथ इस हद तक एग्री कर सकता हूँ कि अगर 1.5 महीना इसी किस्म की कैफियत इस्लामाबाद में रहने जा रही है तो फिर इस रजीम के लिए आप भाईजान, दुआ, मेरे साथ मिलकर दुआ पढ़ें। ओके, जब जजेस और बार आमने सामने आ गए हैं और बार में डिवीजन हो गई है तो ये मसला 2 दिन में तो नहीं हल हो रहा। जब असातिज़ा को आपने उनके बंदे या पेंशनर्स के बंदे उठा लिए तो वो भी 2 दिन में हल नहीं हो रहा। जब आपने सूबाई हुकूमतों के ऊपर डाल दिया, 18वीं तरमीम की वजह से उसके ऊपर डाल दिया, सूबाई हुकूमतें अपना अपना एवेल्यूएट करेंगी, वो भी को 2 दिन में नहीं हो रहा। उसके बाद जब तहरीक लब्बैक वाले आते हैं जिनको आपने 40 दिन में एंगेज नहीं किया तो वो 2 दिन में तो एंगेज होने से रहे। एक बात आप भूल रहे हैं, तहरीक वो जो मौलाना फजल रहमान साहब जिसको लीड कर रहे हैं, PDM भी तो है। अच्छा, PDM पे अभी ठहर जाए, PDM तो मार्च में है ना, मैं फरवरी की बात कर रहा हूँ। आप फरवरी भी सुकून से नहीं रहने देंगे इस नहीं, हुकूमत और को। आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी डोंट बी सरप्राइज कि अगर 2 हफ्ते के बाद, आज मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ, डॉक्टर्स आपके सड़कों पे आ जाए। डॉक्टर्स पक रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स पक रहे हैं। अगर आपकी लेडी हेल्थ वर्कर्स पक रहे हैं, किसान पक रहे हैं, ये तो आपकी बातें ठीक हैं। हाँ, तो फिर ये हैंडल कैसे तो होगा? बात यह है कि अगर आपकी सूबाई इंतजामिया बिल्कुल ही नाअहल है, जब बात सियासतदानों के हाथ से निकल जाती है, जब ग्राउंड सिचुएशन उनके काबू में नहीं रहती, तो फिर क्या होता है? मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर इन्होंने निकलने दी तो ये किसी के भी काबू में नहीं रहनी। ये भी गलत फहमी है। ये अब आप इससे भी ऊपर की, मैं आपको खुदा के बिल्कुल वास्ते उसकी वजह मैं बच्चर, और गोली मत खाना खुदा के बुखारी लिए साहब, यार। ये गोलियां आपकी धीमी है। वो तो खामोशी के लिए थी, पर आपकी तो अब प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम एक और है कि आपके मुल्क में अफरा तफरी क्यों है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। आपको पता है पिछले 2 साल में, मैं अब कहना नहीं चाहता, फिर प्रोग्राम्स का लोगों का दिमाग खराब होता है और हमें ट्रोल भी करना शुरू हो जाते हैं। आप ज़रा जाके तो देखें कि पिछले 1 साल में कितनी डकैतियाँ हुई हैं। आपको पता है आपका 70% स्मॉल क्राइम रिपोर्ट ही नहीं हो रहा सिर्फ लाहौर शहर में, जिसमें मोबाइल स्नैचिंग है, बटवा काटने की, जेब काटने की, ये चीज़ें जो हैं। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू एग्री विद यू। लेकिन
फिर वो क्या करे, वो जो बुखारी वसीम साहब, कोई अकरम घर प्लस क्या करेगा? कोई घर है जिसके घर की मेड ने घर की अंगूठी ना उठाई हो, नहीं खर्चे पूरे हो रहे लोगों के, जिसका बच्चा बीमार है उसने नहीं करनी चोरी। फिर मुझे बताया ना वसीम अकरम प्लस क्या कर रहा है? पंजाब मेरे भाई पास कोई बाबा, जवाब नहीं नहीं, मैं आपको मेरे पास बताऊं। कोई जवाब नहीं है। पंजाब इज 2/3 ऑफ पाकिस्तान, और कहते हैं मैं गवर्निंग वसीम पंजाब इज अकरम- गवर्निंग पाकिस्तान। मेरे ख्याल से ब्रेक की तरफ जाने के बगैर कोई ब्रेक और ही ले रास्ता लें, नहीं है। ब्रेक ही ले लें, क्योंकि बड़े मुझे इन्होंने मूड मेरा खराब कर दिया। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक। और आपको मैं अंदर की बात बताता हूँ, बड़ी अंदर की बात है। और बुखारी साहब के ऊपर आप देख, मैं चाहूँगा कि कैमरा कट हो ताकि उनके तासुरात आप देखते रहें कि जब भी ब्रेक होती है ना तो हमारा स्पॉट भाई सिर्फ मुझे चाय ला के देता है गरम, बुखारी साहब को पूछता भी नहीं है। इससे इनको पता होना चाहिए कि इनकी बातें अवाम में कितनी गैर मकबूल हो रही है। इसका जवाब ये है, छोड़े ना, जवाब नहीं होता हर बात का। आप मुझे बताइए, आपने जो वज़ीर आज़म पे दोबारा कर रहा था वो कर ले, क्योंकि अगली ब्रेक में उसे चाहिए आपको देनी ही नहीं है। खैर चाय वाय का इशू जो है वो मुबश्शिर साहब ने अजराह तफन्नुन का, ये देखें धुआं किससे निकल रहा है, वो उसके अंदर उसका कुछ भी नहीं है। जवाब, मैं ज्यादा पीता नहीं हूँ हाँ, चाय वो ना, मैचिंग कप है। इनको तो अपने आप को गर्म रखने के लिए सही चाय बात का है। सहारा चाहिए होता है, मुझे नहीं चाहिए होता, इसलिए वो चलता है। आप में ईमान की हरारत है ना। देखें, गुजारिश ये है मुबश्शिर, ये जिस इशू पर आप लाना चाह रहे हैं ना अब, और आपने लाना है, इसके हवाले से भी आपको और मुझे आज सच बोलना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर अगर ये भाई साहब, कहते हैं, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तो बोलता ही सच हूं। हाँ, आपके लिए अल्लाह को भी इंटरेस्ट और लेना मैं भी पड़ेगा इसमें कि बिलीव आप करता सच हूँ कि बोलें। सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। चले, मैं तो करता हूँ हमेशा। अच्छा जी, वो आप कोशिश किए जाया करें, क्योंकि निकलता बड़ी मुश्किल से है। गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर जब ये कहे पब्लिक में खड़ा होके एक प्रेस से इंटरेक्शन करते हुए कि मुझे भी 50 से 70 करोड़ रुपए की ऑफर हुई थी सेनेट के उन्होंने ये नहीं कहा। सेनेटर बनाने के लिए, यही कहा एग्जैक्टली उन्होंने, करोड़ों का है, चले करोड़ों करोड़ों का है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है कितने मैं की वही offer आ रहा मैं वहीं आ लाना मुझे चाह रहा हूँ। पता है। नाज़रीन, ये मुबश्शिर साहब से आज हम तवक्को रखेंगे कि ये आपको बताएं कि किसने, क्योंकि वहां मैं नहीं जब बता पूछा सकता। गया इमरान उसकी खान साहब वजह। से कि किसने ऑफर की थी, उन्होंने कहा इसको छोड़े आप। मैं इसकी वजह, मैं उस तरह का साफी नहीं हूँ। मेरे सामने अगर कोई बात हुई है तो मैं उसका पर्दा नहीं उठा नहीं, सकता। आप ये मान लेकिन रहे हैं कि आप विटनेस हैं मैं इसके। जानता हूं कि इमरान को, ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की बात है, ये मैं आपको बता दूं, ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की बात है, काफ़ी पहले की बात है कि उस जब वक्त उनकी उनको- केपीके में हुकूमत थी, जब वो जहाँ वोट वहाँ दे पे उनको सकते ऑफर थे। हुई थी। देखिए, फैक्ट आपको मैं बताता हूँ कि ये तो आप प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, ये मैं आपसे एग्री करूंगा कि उसका नाम ज़रूर बताएं और वो खुद से बताएं। प्रॉब्लम यह है कि ये बातें मैं और आप हम बता सकते हैं, हम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं कर सकते। कल को जब कोई हमें खड़ा कर देता है वहाँ पे, तो मैं प्रूफ कैसे करूँगा कि यार यही हुआ था? फिर लोग कहते हैं तुमने हवा में बात कर दी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर 50 से 70 करोड़ रुपया आपके बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने के लिए लग रहा है, तो बुखारी साहब रकम तो आप वहीं लगाते हैं ना जहाँ से आपने को पूरा करना हो। कारोबार तो इसी चीज़ का नाम है ना। नेचुरली तो यहाँ पे किस तरह पूरा करते हैं और कितना पूरा करते हैं? इसको कहा गया कि ये भी अब एक इंडस्ट्री बन गई है। मैं तो कह रहा हूँ कि ख़त्म करें ये जमहूरियत, अपनी ड्रामेबाज जमहूरियत, प्रेसिडेंशियल सिस्टम करें ना। हम सेनेट के बरूने में तो ना जाली असेंबली, नहीं, फिर भी तो हम ना प्रोविंशियल असेंबली, कहीं ना कहीं से तो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे ना, आप जो local काम bodies करेंगे। रखे ना। यही काम- सारी ये तो करप्शन काम वो भी नहीं करेंगे। करते, ये तो काम भी नहीं करते। काम तो लोकल बॉडी से करना है। करेक्ट, ये मैं आपकी बात से इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि डिलीवर उन्होंने नहीं करना है। ओके, लेकिन वो भी करप्ट हो जाएंगे देख देख के। हो जो जाए हमारे यार, बालों ने- कुछ तो मिलेगा ना। यहाँ तो मिली कुछ नहीं रहा, यहाँ तो मिली कुछ नहीं रहा। लेकिन अब आप देखें, अगर एक आपका आदमी- डिफेंस मिनिस्टर जो है उसके ऊपर चार्ज है कि उसने पैसे बांटे थे। आपके जो कौमी असेंबली के चार्ज स्पीकर क्या, है आप तो- उसके ऊपर चार्ज है। अब तो जिन लोगों ने बांटे या लिए वो खुद कह गए, उसका नाम मैं क्या कह दूं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक जो मिस्टीरियस बात है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2018 में एक तकरीर में कहा था कि मैंने देखा है कि लोग नोट गिन रहे हैं। इसका मतलब ये कि उन्होंने वो वीडियो देखी थी और अब जो है वो मुकर गए इससे कि जी वो वीडियो मैंने देखी थी। वो कहते हैं मैंने तो पहली दफा देखी है। मेरी एक बात सुने कि हो सकता है कोई और वीडियो, हो सकता है ये वीडियो, आई मीन एक से ज़्यादा वीडियोस भी हो सकती है। इस वीडियो की टाइमिंग बड़ी अहम है। मुझे तो इस पे हैरान है कि इस वक्त किसने इसको आउट किया। लेकिन अब जब हो गई, मेरी एक और डिमांड है भाई, जिन्होंने लिया वो तो रांधे हुए हैं ना, उनको तो करो तुम 62 और 63 में या जो भी लगती जो है उसके जगह। नतीजे में बने, जिन्होंने रिश्वत दी उनको भी पकड़ो और उनकी पार्टियों को भी पकड़ो। रिश्वत तो वो कहते हैं हमें दी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने, आज के डिफेंस मिनिस्टर जिसने भी ने, और दी घर था स्पीकर का। साबित कर देना।
अगर असद कैसर अभी आप कह रहे हैं एक सांस में कि साबित कुछ नहीं हो सकता नहीं, इस मैं किस्म ये की नहीं कह चीज़ों रहा, का। लेकिन पैसे तो साबित हो सकते हैं ना बुखारी साहब, ऑफर नहीं साबित हो सकती ना। मैं अगर आपको कहता हूं कि आप ये छोड़ें और मेरे साथ चलें न्यूज़ में, तो ये एक ऐसी ऑफर है कि जो साबित नहीं कर सकते कल आपके वाकई मुबशर ने मुझे दी, किस कैपेसिटी में दे दी, क्या कर दिया। लेकिन अगर मैं आपके अकाउंट में पैसे जमा कराता हूँ 2 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़, उसकी कोई तो वाली वारस होगा ना। बहरहाल ये तो बात ठीक है, लेकिन ये वीडियो जो इस वक्त रिलीज़ की गई है, ये इसने पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। मेरे ख्याल से पीटीआई के ऊपर, उसकी लीडरशिप के ऊपर ज़्यादा एक्सपर्शंस पड़ी है। लेकिन एक बड़ी अहम बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने की है, और वो बड़ी जूम आनी है कि अगर शो ऑफ हैंड्स ना हुआ तो लोग ऑपोजिशन रोएगी। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का प्लान ए के अलावा प्लान बी और सी भी रेडी है, सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं टूटने, आपके भी टूटने। वो बात तो बिल्कुल ठीक है और इस तरह के इलेक्शन में ये होता है, लेकिन एक बात भी अपनी जगह तय है कि ये भी तो हो सकता है ना कि आप ये इलेक्शन जिस तरह का सिस्टम है उसके ऊपर करा के फिर अपोजिशन को एंगेज करके या इस वक्त एंगेज करके उनसे मुआहदा कर लें कि इस इलेक्शन के फौरन बाद हम ये चेंज कर देंगे। ये क्यों नहीं हो सकता? ये रिस्क लेने के लिए इमरान खान क्यों तैयार नहीं है? बात यह है कि सब कुछ हो सकता है अगर ये ऑपोजिशन और ये हुकूमत, मैं दोनों को कहूँगा आप उल्टा कर लें, ये हुकूमत और ये ऑपोजिशन मिलकर फैसला कर लें कि हमने अवाम की भलाई के लिए लेजिस्लेशन करनी है और काम करने, अपनी मुराद बढ़ाने के लिए नहीं करने, और असेंबली में हमने टाइम टैक्स पेयर के एक्सपेंस पे ज़ाया नहीं करना, हुल्लड़बाजी का शिकार नहीं करना, और यहाँ पे कानून साजी होनी है। तो आपके लॉज ऑफ एविडेंस भी हों, आपके दहशतगर्दों के खिलाफ भी लॉज बने, आपके चोरों डकैतों के खिलाफ भी बने, रेपिस्ट और चाइल्ड मोलेस्टर्स के खिलाफ भी सही लॉज बने, ये चोरी करने वालों के ऊपर भी बने। जिस तरह आप खबर दे देते ना पहले कि क्या होने वाला 6 दिन बाद, गालिब आज से 400 साल पहले कह गया, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। जो आप कह रहे हैं बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन करेगा कौन? हु विल बेल द कैट? दैट विल बी अ क्वेश्चन। इससे पहले कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाए, वो आपके जो पसंदीदा फजल रहमान साहब हैं उसकी बात नहीं करनी आज आपने कोई? फजल रहमान साहब तो मायूस हो गए, मैं उन पे क्या करूँ, ये तो आपके लिए मर्सी है। अगर मैं उनका मैंने तो उनको सीरियस लिया था आपके कहने पे कि वॉच दिस मैन, ही इज़ अ डेंजरस गाय। अब आप मुझे कह रहे हैं कि वो काबिल रहम हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, फजल रहमान साहब बहुत ख़तरनाक हो गए और ये लीथल हो रहे हैं, और ये हुकूमत एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। लेकिन वो क्या है वो गलती, मैं आपको इतनी आराम से तो बताऊँगा नहीं। गोलियाँ और मंगाएं, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बताऊँगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमने एक चीज़ देखी है अपनी ज़िंदगी में, और क्योंकि अब इतनी उम्र हो गई है, जब आपकी इतनी उम्र होती है तो आपका मुशाहिदा बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा हो जाता है कि जब आप तंजीमों को कलअदम करते हैं तो और उनको कोने से लगाते हैं, तो फिर उसके अंदर से स्प्लिंटर ग्रुप्स बनते हैं और वो उन तंजीमों के भी काबू में नहीं रहते। फिर वो जो करते हैं जाके वो, और ये हमारे मुल्क में एक से ज़्यादा दफ़ा हो चुका बहुत है। दफ़ा। तो अब मौलाना फजल रहमान एक खालिसतन सियासी इंसान है और सियासतदान है, और जब उनको हम दीवार से उनकी कमर लगा रही हैं, और मौलाना फजल रहमान को अभी तो उम्मीद है पीडीएम के ऊपर, अगर पीडीएम भी अपनी अलग से साजबाज करके लोगों के साथ अपने फ़ायदे लेके, अपने लिए रिलीफ लेके बार बार मौलाना फजल रहमान को चौक में छोड़ देगी, खड़ा कर देगी, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त फेडरेशन की जो अलामत है वो मौलाना फजल रहमान है, क्योंकि दीनी जमात का वोट जो है वो पाकिस्तान के हर सूबे और हर शहर में, और ख़त्म नबूवत का इशू वो उठा चुके हुए हैं। देखें वो बार बार उस पे वो बात कर रहे हैं। आपको बताऊं वो इसके अलावा बड़े इश्यूज उठाएंगे, मैं जानता हूं जी हमने सुने हुए हैं कुछ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हर चीज़ का तोड़ जो होता है वो जोर नहीं होता। वो फिर यहूदी लॉबी भी आ जाएगी, फिर वो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, फंडिंग का इशू अभी तो उसमें गैर मुस्लिम भी आएंगे, सारा कुछ आएगा। ये तो बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा। आप वो खोलेंगे, वो हर तकरीर में एक टोका दे रहे हैं, हर तकरीर में एक टोका दे रहे हैं। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, जो आदमी पॉलिटिकली हैंडल हो सकता है उसको आप मिलिटेंसी पे क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं ये मुझे इसकी समझ नहीं आती। मैंने 1 साल पहले आप मशवरा क्यों नहीं देते? मैंने आप दिया ये था, मैंने प्राइम मिनिस्टर को दिया था, और मैं आपको बता सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर स्माइल्ड एट इट के जो सर पकड़ के बैठने वाली बात थी, आप कह रहे हैं स्माइल। उन्होंने मुझे स्माइल किया था और उन्होंने मुझे डिसरिगार्ड किया था कि तुम्हें नहीं पता। मैं कहा फाइन, मेरा काम राय देना है, मेरा काम बाइंडिंग एडवाइस नहीं है। मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ कि जब
और ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब फजल रहमान साहब पहला धरना देने आ रहे थे, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, उस वक्त मैंने कहा था। देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप एक हैं तो आप रिपोर्टर ना, सीनियर जूनियर जो भी है रिपोर्टर ही है ना, आपको खबर चाहिए ना। अगर एक रिपोर्टर एक खबर से गिर सकता है और मर सकता है तो ज़रूर है उसके ऊपर पर्चे काटने और उसको अप्लाई कर सकते हैं आप एक खबर दे के अंदर की अच्छी खबर दे के जिससे उसके आपकी गुफ्तगू से मुझे दो बातें समझ आई हैं। एक तो ये समझ आ गई है कि मौलाना फजल रहमान को डील कर लो, अभी टाइम है, उसको किसी किनारे लगा और दो, अपोजिशन उनको मिसरीड कर। और दूसरी बात आपकी ये समझ आई है कि प्राइम मिनिस्टर हर सीरियस बात के ऊपर हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं और फिर अकले कुल के हवाले से फिर वो कहते हैं तैनू नहीं पता। एक बात का हवाला दिया जिसपे उन्होंने ये कहा, मैं कह रहा हूँ जब इतनी सीरियस बात के ऊपर उनका ये रिस्पॉन्ड था। देखें दो बातें, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ आपकी बात के मौलाना फजल रहमान को आप इजी ना लें, उसको छेड़ेंगे तो इसके और नए 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 पहलू जो है वो निकलेंगे। मगर मुझे आप ये बताएं कि एक हुकूमत जो महंगाई के हाथों सरकारी मुलाजमीन की हॉस्टेज है, जो वकला ने जो कुछ किया है उसके एतबार से हमारी अदलिया का ये हाल है, तहरीक लब्बैक आने वाली है, आपने मुझे वैसे ही डरा दिया है। हम तो पहले ही जो जिस तरह की ब्लॉकेज होती है इस्लामाबाद में, आपको पता है मेरा घर वहाँ है, आप भी वहाँ एक तवील अरसा रहे हैं, तो क्या मंजरनामा होता है वो भी आपको पता है। फिर आप कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ भी पंगा ना करो, तो ये अगर ये सारे पंगे हो गए कर दे नाजरीन, मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ बहुत अरसा, इनके घर में नहीं रहा। नहीं मेरे घर में तो आपने ऐसे कहा एक जुमले में उनका उधर ही अंदर या पेइंग गेस्ट। नहीं मैं आपको बिल्कुल पेइंग गेस्ट कभी रखूँ ना जिंदगी में, जो मर्जी हो जाए, आप मुझे करोड़ रुपए भी दे, मैं आपको अपने घर के करीब ना पकड़ने दूंगा, आपको दुख दूंगा सिर्फ और कुछ नहीं दूंगा। आप मुझे सेन आदमी नहीं समझते कि मैं आपको कहूंगा आके मेरा पेइंग गेस्ट। एनीवे हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है कि जो मंजरनामा हमारी इस गुफ्तगू से इमर्ज हो रहा है वो ये कि इस्लामाबाद इज गोइंग टू बी इन डीप। देखिए सर मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। पाकिस्तान जो है उसकी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ना वो अपने नेबर्स के ऊपर बड़ा डिपेंड करती है। मिडल ईस्ट आपसे नाराज़ है, अफ़गानिस्तान में अमन हो नहीं रहा, इंडिया हमसे जंग का बहाना ढूंढ रहा है, ईरान हमसे कोई ज़्यादा खुश नहीं है। अच्छा अमेरिका जो है अभी उसकी आवाज़ आनी है डू मोर की, वो आने वाली, क्योंकि अफ़गान उनका सेबोटाज हुआ। आपका ख्याल है ट्रंप के बाद जो बाइडेन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं उनकी पॉलिसीज तो नहीं चेंज हो सकती ना, फॉरेन पॉलिसी तो नहीं चेंज होती, तो डू मोर मंत्रा जारी रहेगा, वो रहेगा जारी। ट्रंप ने डू मोर नहीं कहा था, अब प्रॉब्लम यह है कि वो सारा स्पेल ओवर जो है मसाइल का वो भी हमारे ऊपर हो रहा है। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हमें इस वक्त लोगों को इकट्ठा करना है। ऊपर से कोविड का भी नुकसान उठा रहे हैं और चीज़ों का भी उठा रहे हैं, इंडस्ट्री बंद है, हमारी पावर क्राइसिस होने वाला है, ये सब कुछ है। तो भाई ऐसे में तो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस नहीं निकालेंगे तो बचत कैसे होगी। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मार्च और अप्रैल ख़तरनाक महीने। मैं आपको इस प्रोग्राम के आखिर में ये कह रहा हूँ कि खुदा के लिए मुबशर ये अपने कप्तान को समझाएं, मुल्क का मुफाद देख लेंगे सुबह कोई ना कोई तो पीआईडी वाला दे देगा ना इस प्रोग्राम की अपना रिपोर्ट, वो ही विल स्माइल अगेन। नहीं मुझे नहीं पता ना, मैं उस वक्त होऊंगा नहीं वहाँ पे, मैं लाहौर में ही हूँ। कल सलीम बुखारी साहब मेरे साथ ही हैं, अगले हफ्ते से शायद डीएनए का टाइम बदल रहा है, उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा कि हम किस टाइम पे आ रहे हैं। देखते रहिएगा चैनल 24 और डीएनए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।